पता है जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बनना चाहते हैं ना, जिसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जिसके लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो नहीं बन पाते और वो बन जाते हैं जिसके लिए हम बने होते हैं। हाय, मेरा नाम है आरजे कोमल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे कोमल टॉक्स पर। देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो पूरी स्टोरी सुनना, डेफिनेटली उसके बाद सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी है एक फिल्मी डायरेक्टर राज खोसला साहब के बारे में। सीआईडी फिल्म दोस्ताना, वो कौन थी, मेरा गांव मेरा देश, ये फिल्में आपने जरूर देखी होगी और नहीं भी देखी होगी तो जरूर आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये सारी जो हिट फिल्में थी ना, ये 1956 के बाद राज खोसला साहब ने डायरेक्ट की। लेकिन राज खोसला साहब जब मुंबई आए थे ना, तो ये सोचकर आए थे कि वो मुंबई आने के बाद बड़े सिंगर बनेंगे और सिंगर बनना उनका बड़ा सपना था। सिंगर बनने आए और कुछ एक गाने गाए भी, लेकिन गाने ज्यादा चले नहीं। अब उन गानों का नामो निशान तक भी नहीं है, लोग जान ही नहीं पाए राज खोसला साहब को उन 2-3 गानों के बाद। लेकिन फिर उन्हें मिले देवानंद साहब। अब देवानंद साहब ने जब उनसे जाना कि वो सिंगर बनना चाहते हैं, तो उन्हें साफ मना कर दिया। कहा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम में सिंगर जैसी तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम ना डायरेक्शन अच्छा कर सकते हो। अब जब राज खोसला साहब इस बात को सुनते हैं, सोचते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार मुंबई आ ही गए हैं, गुजारा तो करना ही है, क्या पता डायरेक्टर बनते बनते सिंगर ही बन जाऊं। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो थी, ये जो फीडबैक था, इसे पॉजिटिव वे में लिया और डायरेक्टर बनने की राह पर निकल पड़े। तो देवानंद साहब राज खोसला साहब को ले गए गुरुदत्त के पास। गुरुदत्त के पास जाने के बाद देवानंद साहब ने उनसे कहा कि देखो, ये नया लड़का है, सिंगर बनने आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें क्वालिटीज जो है ना, वो एक अच्छे डायरेक्टर की है, तो क्यों ना आप अपनी फिल्म में इसे असिस्टेंट डायरेक्टर रख लें। तो उस वक्त गुरुदत्त साहब फिल्म बना रहे थे बाजी। अब ये 1951 की बात है। देवानंद के कहने पर उन्होंने राज खोसला साहब को असिस्टेंट डायरेक्टर रख भी लिया और फिल्म बाजी बनने के बाद भी करीबन और 3 फिल्मों में राज खोसला साहब ने गुरुदत्त साहब को असिस्ट किया। उसके बाद ना राज खोसला साहब को लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं उनमें डायरेक्टर की अच्छी क्वालिटीज हैं, और तभी 1956 में उन्होंने फिल्म बनाई सीआईडी। अब सीआईडी फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद तो मतलब राज खोसला साहब का नाम बन गया फिल्मी दुनिया में। सीआईडी फिल्म 1956 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और सुपर डुपर हिट मूवी रही। फिल्म सीआईडी बनाने के बाद भी उन्होंने और फिल्में बनाई, जैसे कि दोस्ताना, वो कौन थी, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, और ये सारी ही फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट रही। ये कहानी सुनाने का ना मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि सोचिए जरा, सोचिए कि राज खोसला साहब जो सपना लेकर मुंबई आए थे, अगर उसी सपने को पूरा ना होने पर वापस से कोलकाता लौट जाते, तो क्या राज खोसला का नाम कोई जान पाता। सोचिए जरा, अगर देवानंद साहब ने राज खोसला साहब को जब बताया था कि देखो, तुम में सिंगर जैसी क्वालिटीज तो नहीं है, लेकिन तुम डायरेक्टर अच्छे बन सकते हो, और राज खोसला साहब ने उसे पॉजिटिव वे में ना लिया होता, तो क्या आज राज खोसला साहब का नाम लोग जान पाते। इन सभी सवालों का जवाब है, नहीं जान पाते, क्योंकि राज खोसला साहब में वो सिंगर वाली इनबिल्ट क्वालिटीज थी ही नहीं, बल्कि वो तो उसे बिल्ड करने में लगे हुए थे, जबकि डायरेक्शन की सारी क्वालिटीज उनके अंदर पहले से ही थी, बस उसे पॉलिश करना था। तो कई बार है ना, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कर रहे होते हैं, हम उन चीजों को अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर होती ही नहीं है, जो हमें पाने में बड़ा वक्त लग सकता है, और उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते जो ऑलरेडी हमारे साथ ऊपर वाले ने हमारे अंदर भेजी है, और सिर्फ अगर उसे हम पॉलिश कर लेना तो शायद बहुत बहुत आगे हम जा सकते हैं। राज खोसला साहब की ये छोटी सी कहानी और इस कहानी से जो लाइफ लेसन हमें मिला, वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक ना काफी एनकरेज करता है। स्टे ट्यून्ड।